हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पापा क्या ला रहे हैं मेरे लिए? चाय। चाय टोस्ट यहाँ पर रख दो। चाय और टोस्ट तुमने अपने लिए बना लिया ना? तो ये लोग दोनों ब्रेड टोस्ट और चाय पी रहे हैं। सुबह सुबह हम अभी उठे हैं। खुशी अभी सो रही है क्योंकि अभी तो 9 ही बजे हैं। लेकिन पता है, कहीं भी आने के बाद ना नींद नहीं आती। दूसरी जगह ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो पता है, नींद थोड़े टाइम तो बहुत अच्छी आई। घूमने के लिए गए थे ना, तो थक गए थे आने के बाद। तो तब तो थोड़ी देर तो बहुत अच्छी आई। फिर थोड़ी देर बाद में नींद में इतना कट कट के आ रही थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यही है। तो अभी थोड़ी देर में रेडी होंगे। फिर इसके बाद, क्योंकि इन लोगों को हमको छोड़ना है 2-2:30 बजे के बाद, मतलब 2:30 के बाद। 2:30 के बाद ही तो है इन लोगों का नहीं तो मतलब फिर भी 2:30 के बाद ही तो पूरे दिन है ना ध्रुव? हाँ, तो 2:30 के बाद हम लोगों को इनको छोड़ना है। तो आराम आराम से उठेंगे, ऐसा कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए चाय पीते हैं। रात जल्दी सोए थे ना? 9 बजे सो गए थे 9 बजे? 9 बजे तो नहीं सोए होंगे। 9 बजे सो गए थे, सुबह 9 बजे उठे। अच्छा, कितना नीट एंड क्लीन रूम दिया था। गुड मॉर्निंग खुशी। तो खुशी भी उठ गई है। और देखो कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने हमें रूम दिया था। और खुशी अब क्या हालत हो रही है देखो जरा। हर जगह गंद मचा दी इन लोगों ने। ये देखो जरा। और इतना नीट एंड क्लीन रूम दिया था कि क्या प्यारा सा लग रहा था रूम। और सब में कपड़े ही कपड़े। और यहाँ से ना व्यू इतना अच्छा आता है ना, बाहर का लेक का व्यू आता है, बहुत ही बढ़िया सा। और खुशी उठ गई है, वो भी फ्रेश वगैरह होगी। पापा उसके नहा रहे हैं, ध्रुव भी नहाने के लिए चला गया और खुशी भी जा रही है। तो बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं और हम लोग आके बाहर बैठ गए। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठना, बहुत बढ़िया। इधर से भी रोड चल रही है पूरी और इधर से भी पूरी रोड चल रही है और हम लोग यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यश नहा लिए, खुशी भी नहाने गई है, ध्रुव भी नहाने गया। उसके बाद सीधी लेके गए। तो उसके बाद खाली तुमसे उन्होंने पूछी थी, सीधी मेरी सीधी बात चल रही थी 1 महीने का। मैं बताना रहा इस तरीके से भी ना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल शांति। क्योंकि हम नैनीताल तो बहुत आते हैं, तो हमें घूमने की तो लगती नहीं बिल्कुल भी कि हमें घूमे कहीं। सब कुछ घूम चुके हैं, बट लेकिन यहाँ रिलैक्स के लिए आओ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अपना मूड फ्रेश। सब बच्चे रूम में हैं, अपना नहाना धोना कर रहे हैं। फिर उनको बस रेडी करके उनके स्कूल छोड़ के आना है, बस यही सब है। बहुत अच्छा लग रहा है। काम तो मैं ये मेरा। तो हम रूम से आ गए हैं, हमने चेकआउट कर लिया। अब इनके बैग वगैरह लगाए जा रहे हैं बच्चों के, क्योंकि अब इन लोगों को छोड़ने के लिए जाना है। हाँ, जो जो भी बाहर रखना है ना, लेके जाना है उसको रख लो। हम लोग निकल पड़े हैं। लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं वहीं पे लगाऊँ। और बच्चे हमारे पीछे बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम, यूनिफॉर्म वगैरह पहन के। पैकिंग इनकी अच्छे से हो गई। थोड़ा सा घूम लिया। अब टाउन में भी पता कितना घूमे समझ में ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि कुछ लेना वेना तो है नहीं। तो घूमे भी टाउन में तो कैसे घूमे? खाने वाने का कुछ है तो वो मन नहीं कर रहा है यहाँ पे अभी कुछ खाने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेड टोस्ट खा लिए थे। ये शो इधर से ही ले लो मेरे हिसाब से, तो है ना, यहीं से ले लो गाड़ी। तो हम लोग जो है इनके कॉलेज के बाहर ही खड़े होके, मतलब जो कैंटीन है छोटी वाली, उस कैंटीन में ही हमने सोचा कि हम कुछ खाएंगे पियेंगे वहीं से आराम से इन लोगों को। फिर क्योंकि पता है इतनी भीड़ हो जाएगी सभी स्कूलों। कौन कौन से स्कूलों का आज ही छुट्टी है, खुल रही है जो भी? हाँ, सबकी पता है। अभी जो बोर्डिंग है जितने भी, उनकी आज ही चेकिंग है। तो फिर पता है रोड, क्योंकि 2 ही है, एक नीचे से एक ऊपर से, उन दोनों रोड पे इतनी भीड़ लग जाती है ना। पिछली बार हम लोग बहुत परेशान हुए थे, कई बार गाड़ी वापस लेके आए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इस बार हम ट्रैफिक में नहीं फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि पता टाउन में इनके स्कूल के इतने बच्चे थे फैमिली के साथ, क्योंकि सबको जो दूर के बच्चे हैं काफी दूर के, वो एक दिन पहले आके यहाँ पे स्टे कर लिया था। हम लोगों ने तो ऐसी बस मस्ती में करा था 1 दिन का स्टे, है ना यश? बट हम लोगों को लगा था यार एकदम से भागा दौड़ी करते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के साथ एक दिन थोड़ा सा टाउन में बिताएंगे। तो हम लोगों ने तो खैर इसलिए आए थे हम 1 दिन पहले। फिर उसके बाद पता है इनके स्कूल का क्या होता है, एक ही दिन में क्योंकि चेकिंग होनी होती है, तो जितना भी बच्चा है वो पूरी रोड जाम हो जाती है गाड़ियों से। फिर बहुत प्रॉब्लम आती है यार। पिछली बार हमने 7:30 बजे इन लोगों को छोड़ा था, हमारा नंबर 7:30 बजे आया था, गाड़ी फंस गई थी, घंटों फंसी रही थी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। इसलिए हम बहुत पहले जाके खड़े हो रहे हैं इनके कॉलेज के बाहर। अब हम इनके कॉलेज के बाहर चले जाएंगे, तो वहीं पे जो भी कुछ खाना होगा इनकी कैंटीन में ही, बाहर की साइड में एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे वेट करते हैं हम लोग इन लोगों को भी, तो वहीं पे खाएंगे पियेंगे। और उसके बाद हम लोग निकल लेंगे मुरादाबाद के लिए। तो ये आज हमारा शेड्यूल है। फिर इनकी 17 कितने दिन की पढ़ाई बची है अब तुम्हारी? 17 दिन की पढ़ाई बची है ना।
अब इनके 17 दिन ना एग्जाम चलेंगे, तो उसके बाद इन लोगों की विंटर वेकेशन पढ़ रही है ना, विंटर वेकेशन पढ़ रही है वो। फिर तो न्यू सेशन में आ जाओगे, फिर तुम नई क्लास में आ जाओगे, ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम चले हो रहे हैं। हाँ, तो ये फिर न्यू क्लास में आ जाएंगे, तो खुशी 12th में आ जाएगी, ध्रुव 10th में आ जाएगा। उसके बाद इनका दोबारा से यहाँ आने का होगा, क्योंकि 3 महीने का ब्रेक मिलेगा इन लोगों को, तो उस टाइम पे इनको फिर अब 17-18 दिन बाद फिर से लेने के लिए आना है। तो बस यही आज का शेड्यूल है, आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुरादाबाद से नैनीताल पहले हम लोग जब आते थे तो घूमने के हिसाब से आते थे, अब हम घूमने के हिसाब से नहीं आते हैं, क्योंकि हम सब कुछ देख चुके हैं, इतना घूम चुके हैं, ऐसा लगता है ना जैसे दूसरा घर मुरादाबाद में, मुरादाबाद से नैनीताल में बहुत ही अलग फीलिंग आने लगी अब नैनीताल आने के बाद। तो चलिए चलते हैं। दोनों ना हम गेट के बाहर आ गए हैं, बट गेट अभी खुलेगा नहीं, वो 2 बजे तक खुलेगा। तो दोनों के दोबारा टाउन चलो। हे राम, भी बड़ा दुखी कर रखा है इन बच्चों ने। क्या कह रहे हैं, दोबारा टाउन चलो? ये तो नहीं कह रहा, वो कह रही है दोबारा टाउन चलो। हाँ बेटा, गेट के बाहर तुम्हारे स्कूल के रूल्स इतने सख्त हैं, तो क्या करें हम? तो पता है इतनी भीड़ भाड़ हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा। अभी तो गेट ओपन नहीं हुआ। ध्रुव को हमने भेज दिया और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। अभी खुशी हमारे पास है। हाय खुशी। अब खुशी की होगी चेकिंग, और ध्रुव जो है वो चला गया अंदर, क्योंकि पता है ज़्यादा कुछ करने नहीं दे रहा, बहुत भीड़ हो रही है। पता है बहुत गाड़ियाँ आने लगी, बहुत दिक्कत होने लगेगी। तो हम खड़े हैं, नहीं अभी रुक जा, हम खड़े हैं खुशी के गेट के सामने पूरे पैकिंग के साथ, बट गेट के अंदर एंट्री नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी 2 नहीं बजे हैं, 2 बजे से चेक इन था, बट हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। फिर भी बहुत रूल सख्त है भाई तुम्हारे स्कूल के। ओए क्यों है तुम्हारे स्कूल के रूल इतने सख्त? बहुत सख्ती है। देखो हम सामान लेके गेट के बाहर खड़े। चौधरी साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पता है यहाँ के रूल्स इतने सख्त हैं ना, बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो हम लोग बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। बता दूँ या नहीं बताऊँ अभी? चलो बाद में बताएंगे आप लोग को क्या हो गया था, बट हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और बहुत लंबा जाम है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं इधर की रोड पे और हम पूरे जाम में फंसे हुए हैं इस टाइम। अब क्या कहा जाए तुम्हें, पहले ये बताओ। देखो ये गले की चैन होटल में छोड़ दी थी, ठीक है, चन्नी राजा में रुके थे हम रात, तो ये होटल में छोड़ दी तकिए के नीचे, रात को निकाल के सोए। अब तुम बताएं जरा, तुमने मुझे तो बड़ी जल्दी कही थी, ये क्या कहते हैं, मेरा जब पर्स रह गया था वहाँ पे, कि पूजा तुमने ये क्या करा है, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, ये है तुम्हें तमीज है, तुम देख रहे हो तुमने क्या करा है? बिल्कुल तमीज नहीं है पूजा। किसे? मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान था। और सही बात है, और छोटी सी चीज कोई मना कर देता कि रही नहीं यहाँ पे, तकिए के नीचे पड़ी है और रूम में पड़ी है। रूम में कोई कैमरे सामने लग रहे हैं क्या, जो कोई हाउस कीपिंग वाला या कुछ भी अगर ले लेता? कितना टाइम हो गया? हमें 3 बज रहे हैं, हम कितने बजे? 10:30 पौने 11 बजे चेकआउट करा था, और हाँ, और हम बच्चों को छोड़ के आए हैं अभी 4-4:30। फिर तुम्हें खुशी के डोम में याद आई थी? खुशी डोम में मैंने हाथ जो फेरा सर गले पे, तब याद आई। फिर हम पता जल्दी जल्दी वहाँ से भागे खुशी को छोड़ के। फिर उसके बाद यहाँ होटल में फोन करा तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल गई, रिसेप्शन पे है। सोचो कितना बढ़िया होटल है। क्यों मैं चन्नी राजा के लिए इतनी तारीफ करती हूँ, तो यहीं रुकते हैं। क्यों मैं हर बार रुकती हूँ, मैं हमेशा यहीं रुकती हूँ हर बार। मुझे कहीं किसी और होटल में नैनीताल में रुकने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे मेरा घर है। नहीं ईमानदारी देखो आप, नहीं तो क्या जरूरत पड़ रही है, कोई भी बर्गर जेब में रख के चलता बनता, और क्या कोई इतनी बड़ी चीज है क्या? कोई छोटी सी चीज है, चाहे महंगी भले से है, लेकिन छोटी सी नौकरी यहाँ भी नहीं करता तो कहीं और कर लेता। 5 लाख रुपए की तो नौकरी करता कम से कम 20 साल। वही तो। चलो तो अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू चन्नी राजा। थैंक यू चन्नी राजा, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर्विस है सच्ची में। तो इस चीज के लिए नहीं, मैं तो शुरू से ही बहुत तारीफ करती हूँ। उससे ज्यादा गलतियां कोई करता नहीं है। मैं पर्स छोड़ देती हूँ, इन्होंने अपनी चैन छोड़ दी। और पता है ये चीज हमारे साथ एक बार नहीं होती, ये हम बार बार करते हैं ना, हमारा कुछ ना कुछ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, हमारा कुछ ना कुछ रह जाता है। इतना महंगा तो चलो हम दोनों के पास ही है, क्योंकि मेरे पास भी ज्वेलरी रहती है और क्या कहते हैं यश के पास भी रहती है, तो चलो इतना महंगा तो हम दोनों ही छोड़ सकते हैं। बट हमारे पास कपड़े इतना छूटता है, हमारा इतना ब्रांडेड कपड़ा हमारा छूट जाता है। होटल पे अगर फोन नंबर है, कॉल करते हैं। पहली बात तो देखो मेरा क्या है, मुरादाबाद से आने के बाद नैनीताल में तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो हम कहीं अलग रुके। कभी कभी हो जाता है जब नहीं मिलता यहाँ पे रूम, वैसे हम एडवांस बुकिंग करा लेते हैं, बट क्या कहते हैं कभी कभी नहीं मिलता तो हमें दूसरे किसी होटल में, तो भी हमारा कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो कुछ चीजें मिल गई हैं आज तक और कभी कभी नहीं भी मिली,
और जैसे कपड़े उपड़े रह जाते हैं तो उसका हम इतना ज्यादा कुछ शोर वोर मचाते भी नहीं है। और उसको लेने दोबारा कैसे आएंगे, मतलब कोई 5,000 का कोई कपड़ा रह गया तो उसके लिए मुरादाबाद से तेल फूक के यहाँ तक आए, फिर तेल फूक के जाएं, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हो जाता है। या फिर हम कोरियर करके मंगा लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ हमें लगता है ना तो हम कोरियर करवा लेते हैं, होटल से फ़ोन कर देते हैं, कोरियर करवा लेते हैं। बट ज्वेलरी वगैरह का तो कोरियर भी नहीं हो सकता ना, बीच में कहीं कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसी ये गलतियाँ तो करते रहते हैं। आप लोग भी करते हो कि नहीं बताना नहीं तो हम तो करते रहते हैं भाई। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, हमारे साथ कुछ भी बुरा यशो क्या कहते हैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी का इतना सा भी बुरा नहीं सोचा है। पता है, किसी को लगता है देख के कि पता नहीं ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब हम इन्हें कुछ बता देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने आज तक कभी भी किसी की किसी परेशानी की मजाक नहीं उड़ाई होगी। किसी को आज तक परेशान देख के उसे कभी बीच में छोड़ नहीं दिया होगा। हमेशा मन करता है कि हेल्प करें जितनी हमसे हो सकती है सबकी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्तेदारी या बच्चे या कुछ भी इनकी नहीं, कुछ भी कोई भी हमारे कनेक्शन में हो। मतलब जैसे मेरे पार्लर पे इतने बच्चे काम करते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जो हल्के फुल्के भी कनेक्शन में हमारे, हम उनको भी परेशान नहीं देख सकते अगर वो लोग हमारे साथ कोई बात शेयर कर दें तो। मैं अपने पार्लर के स्टाफ तक से ये बात बोलती हूँ, तुम मेरे घर काम कर रहे हो बट तुम्हारे घर तक की जिम्मेदारी है मेरी। बाई चांस अगर तुम्हारे घर में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसी और से कहने से पहले एक बार मुझसे कह के देखना। हो सकता है हम दोनों, मतलब हम खुद ही हेल्प कर दें उस चीज़ में, तो तुम्हें किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ है। मैं ऐसा मतलब किसी एक बच्चे के लिए नहीं कहती हूँ। हम पता नहीं क्यों किसी को परेशानी में देख ही नहीं सकते। और पता है हमारा पैसा इतनी मेहनत का है क्योंकि हमने दोनों ने 0 से शुरुआत करी थी अपनी, और 0 से शुरुआत करने के बाद हम यहाँ तक आए हैं। तो हमारा पैसा भी बहुत कीमती है, क्यों पापा? तो हमारा कभी भी 10 रुपए का भी नुकसान भगवान होने नहीं देता। तो ये चीज़ पर ना ट्रस्ट मेरा और बढ़ते चला जा रहा है कि हमारे साथ कभी कुछ भगवान गलत होने ही नहीं देंगे। और हुआ भी होगा कभी गलत तो वो अच्छे के लिए हुआ होगा, मतलब उसका फायदा हमें इन फ्यूचर कुछ मिलना है, इसलिए हमारा नुकसान हुआ है, ताकि हमें इन फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ और भी, जो अभी भी नहीं हो पा रहा था अच्छा, उससे भी अच्छा कुछ है जो हमारी लाइफ में होना है। उसकी वजह से भगवान ने हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे दी या हमारा नुकसान करा दिया, क्योंकि उसको पता है कि इस नुकसान के बाद ही मैं तुम्हें कुछ प्रॉफिट दे सकता हूँ या कुछ अच्छा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो उस नुकसान को भी हम कभी नुकसान में नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को ट्रस्ट करती हूँ और यश भी करते हैं ना पापा। तो ये थी आज की कहानी जो हम आपको बता रहे थे कि बहुत ट्रेजेडी हो गई है। तो ट्रेजेडी यही थी, पापा की चैन रह गई थी होटल में और पापा बहुत परेशान थे। पापा खुशी से हक करके भी नहीं आए। खुशी ने बेचारी गेट पे खड़ी रह गई है, ये एकदम भाग के गाड़ी में आके बैठ गए। और पता है खुशी ने मेरे से बोला, मम्मी मैं तो पापा से हक भी नहीं किया, मम्मी मुझे तो पापा से मिलना। मैं बोली, मैंने कहा बेटा चल मैं बुला के लेके आती हूँ। अब बुला के क्या, इन्होंने मेरे को ही नहीं उतरने दिया फिर गाड़ी से कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वो बेचारा अकेला रह गया। अच्छा तो हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए और इतना प्यारा व्यू है ना, इतना अच्छा लग रहा है। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम काफ़ी आते रहते हैं, जब भी बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना तो यहीं आते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये रेस्टोरेंट। तो आज हम इसके इस वाले पार्ट में आके बैठे हैं, इधर बैठेंगे। आज अंदर भी इसमें बैठने की काफ़ी सारी जगह है, बाहर भी है, बट हम यहाँ पे बैठेंगे। तो ये आ गया हमारा खाना, फ्राइड राइस, दाल, रोटी फुलके वाले और ये है प्याज। आ जाओ। तो तुम हैंड टू हैंड नहीं खाओगे अभी, ठंडा हो जाएगा ये तो। नहीं वो जगह भी बहुत बढ़िया लग रही थी ना, जगह भी तो बहुत बढ़िया होती है। कहीं कहीं ना मन बहुत अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सादा खाना खाओ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खाने का टेस्ट इतना बढ़िया है ना। हमने फ्राइड राइस खा के देखा अभी तक? तो यम्मी। खाना फिनिश, चलते हैं अब घर। तो यश दे रहे हैं बिल। बहुत ही बढ़िया खाना था, सभी कुछ बहुत बढ़िया था। तो मैंने मंगाई है ब्राउनी, बट ग्लास में मंगाई है क्योंकि ना डिस्पोजल का उनके पास ऐसा कोई वैसा वो नहीं था,
क्योंकि वो सर्व ही कर रहे थे। बट मुझे क्योंकि ये चाहिए थी तो मैंने ये मंगा ली, क्योंकि मैं गाड़ी में खाऊंगी चलते फिरते, है ना पापा? चलते फिरते भला आराम से अपना। हाँ गाड़ी में ना देखो मैं कितनी बढ़िया करके लेटी हुई हूँ, सब करके खाओ। फिर मैं आराम से इसको खाऊंगी, क्योंकि मुझे खाने का मन था मीठा कुछ खाना खाने के बाद। बट मैं मीठा खाती क्या, है ना, मेरा कुछ ऐसा रसगुल्ला पसगुल्ला खाने का मन नहीं था। फिर मुझे याद आया, और याद क्या है, क्या कैसे ऑर्डर करा मैंने, बताना बताना कैसे ऑर्डर करा? मत पूछो। नहीं बता दो, मेरी ऑडियंस को सब पता रहना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। कैसे करके ऑर्डर करा था कि ये जो अभी किसी बच्चे के लिए बैठ गए, किसी ने बुलाई थी, किसी और को सर्व हो रही थी, किसी ने मंगाई थी, बेटा वो वाली ला दे, वो क्या चीज है वो जो तुम अभी देके आए हो किसी दूसरे के। ब्राउनी बोले, ब्राउनी नहीं, वो जो ब्राउनी के ऊपर व्हाइट व्हाइट था वही वाली चाहिए। पता तो मुझसे मेरे वेटर मेरे मुंह को देख रहा कि मतलब व्हाइट, अच्छा आइसक्रीम विद ब्राउनी। मैंने कहा हाँ वही जो दूसरे को देखा आए हो अभी वही वाला ऑर्डर चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन उसमें बैठ के नहीं खाना, गाड़ी में चाहिए, जबकि पेमेंट करके। सुन तो लो, तुम पेमेंट कर आए थे पूरा, और क्या, ये तो हमने बाद में अब मंगाई है। अब जा रहे हैं हम लोग घर। आई होप को हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से दिल से वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार देते हो वीडियो को। तो देखो इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ, आप लोग भी ऐसे एंजॉय करो लाइफ को, टेंशन नहीं लेने का। क्यों पापा? टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं ब्राउनी, फिर मिलते हैं आपसे ब्राउनी विद आइसक्रीम। चलिए मिलते हैं आपसे। हाँ टेंशन हवा में उड़ाते चले जाओ। और ये खुशी की फेवरेट है, खुशी इस ब्लॉग को देखेगी तो खुशी सोचेगी अच्छा मम्मी अकेले अकेले। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ब्राउनी विद आइसक्रीम, बहुत खाते हैं वो लोग, और हम लोगों ने आज उनके बगैर खा रहे हैं हम। बहुत याद आ रही है मुझे अपने बच्चों की, बट कोई नहीं, उनके बगैर भी खाने पीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सा वो हमारे साथ ही हर चीज़ खाएंगे पियेंगे। क्यों पापा? है ना? चलिए एंजॉय द जर्नी।